साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अमूमन मैं मृत्यु भोज को गिद्ध भोज शब्द से संबोधित करता हूं। इस पूरे वीडियो को विस्तार से देखिएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जैसे गिद्ध अपने शिकार पर नजर रखता है कि शिकार की मृत्यु हो और वो उस पर टूट पड़े, वैसे ही गिद्ध भोज यानी कि मृत्यु भोज खाने वाले इस बात का इंतजार करते हैं किसी की मृत्यु हो और वो गिद्ध की तरह भोज पर टूट पड़े। ये पूरा मामला राजस्थान के सिरोही जिले के बारलूट थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मांडवरिया गांव का है। उस गांव में 43 परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया गया है। वजह सुन करके आप चौंक जाएंगे। वजह यह है कि एक शख्स के घर में उसके पिता का निधन हुआ था। उसने गांव की रूढ़ियों के हिसाब से गिद्ध भोज का आयोजन भी किया, लेकिन गिद्ध भोज में शुद्ध घी के मालपुए की व्यवस्था नहीं कर पाया। इसी बात से नाराज होकर के उस गांव के गिद्धों ने गांव के 43 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि किसी एक परिवार ने ऐसा किया होगा, फिर क्या वजह है कि 43 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया? दरअसल उनकी नजर में गलत एक परिवार था, क्योंकि उसने मालपुए नहीं खिलाए थे, लेकिन 42 परिवार के लोगों ने उस परिवार को गरीब बताते हुए उसका समर्थन कर दिया था। इसलिए उस गांव के तथाकथित पंचों ने 43 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अब जिन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार हुआ है वो आर्थिक संकट से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि समाज की सड़ी गली व्यवस्था के तहत उस गरीब परिवार को पहले तो घी के मालपुए खिलाने के लिए कहा गया और अब उन तमाम परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। यानी कि गांव की दुकानों से राशन भी नहीं खरीद सकते, किसी के खेत में काम भी नहीं कर सकते, गांव के कुएं से पानी भी नहीं भर सकते, यहां तक कि किसी शादी विवाह समारोह में शामिल भी नहीं हो सकते। सबने सुनी होगी एक कविता, ठाकुर का कुआं। यहां किसी ठाकुर के कुएं की जरूरत नहीं थी। उसी समाज के गिद्धों ने यह निर्णय लिया कि इस परिवार ने मालपुए नहीं खिलाए हैं तो इसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। यह उस राजस्थान में हो रहा है जिस राजस्थान में मृत्युभोज अधिनियम 1960 की सभी धाराएं यानी कि पूरा कानून पूरी तरीके से लागू है। मतलब राजस्थान में अगर कोई भी गिद्ध भोज यानी कि मृत्यु भोज खिलाता है या कोई शख्स किसी को खिलाने के लिए दबाव बनाता है तो यह कानूनन अपराध है। महज सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि इसको सामाजिक अपराध की श्रेणी में रखते हुए ऐसे लोगों के लिए अर्थदंड के अलावा जेल यानी कि कारावास का भी प्रावधान है। सोचिए, कानून बन जाते हैं लेकिन इस समाज की सड़ांध मारती बदबूदार वाली जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो उन कानूनों का पालन नहीं करती। आज जब इस वीडियो को आप लोगों के बीच में पहुंचा रहा हूं तो एक संयोग की बात देखिए, ऐसी जगह पर खड़े होकर के मैं ये बात आप लोगों से कह पा रहा हूं। ये वो जगह है जिसको मैंने सामाजिक चेतना स्थल का नाम दिया है। ज्योतिबा फूले साहब हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, इनकी प्रतिमाएं यहां पर स्थापित की गई हैं। ये जगह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इन दोनों लोगों के जाने के बाद ना गिद्ध भोज किया था, ना अस्थियों का विसर्जन किया था, ना ही इनकी राख को नदियों में डाल करके नदी को गंदा किया था। इस जगह को मैंने सामाजिक चेतना स्थल का नाम इसी वजह से दिया था कि कम से कम इस गांव में, इस क्षेत्र में ये प्रेरणा जाए कि गिद्ध भोज करने की बजाय अगर आपको लगता है कि उस पैसे का कहीं उपयोग करना ही है तो कम से कम सामाजिक कार्यों में करिए। जैसे टीम बदलाव परिवार ने मेरे माताजी पिताजी के जाने के बाद कंबलों का वितरण करवाया, हेल्थ कैंप लगवाए जो हम हर साल लगवाते हैं। इसके अलावा डेड बॉडी फ्रीजर से लेकर के कॉपी किताब बस्ते स्कूल के बच्चों को डोनेट करवाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यही एकमात्र तरीका है, ये भी तरीका है। अगर आपको इस बात का प्रदर्शन करना ही है कि हम अपने माता पिता के जाने के बाद उनके नाम पर कुछ कर पाते हैं या नहीं, तो गिद्ध भोज मत खिलाइए, कुछ ऐसा काम करिए जो याद में रहे। बहरहाल मैं लौट करके अपने मुद्दे पर आता हूं। वैसे तो मृत्युभोज अधिनियम 1960 केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून था जो मृत्यु भोज को पूरी तरीके से एक सामाजिक बुराई की बजाय अपराध मानता है। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कानून पारित करके कहा था कि हम इस कानून को राजस्थान में लागू करवाएंगे।
उसी राजस्थान के सिरोही जिले से इस तरह की खबर आती है। आप खुद सोच लीजिए, जिस परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, उस परिवार के किसी सदस्य को इस बात के लिए बहिष्कार कर देना कि उसने घी के मालपुए नहीं खिलाए थे। इन लोगों को आप जरा भी सामाजिक मानते हैं? क्या मानते हैं कि हम लोगों द्वारा उठाया हुआ यह कदम ज्यादा बेहतर है, या उस गांव के वो लोग जो मालपुए खाने पर अड़े थे और एक सड़ी गली सड़ांध मारती व्यवस्था को जबरन चलाने पर टिके हुए हैं? मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा कि कानून का उचित पालन करते हुए ऐसे समाज के तमाम ठेकेदारों को जेल के अंदर ठूंस करके नजीर पेश करिए, ताकि किसी गरीब के घर पर किसी के निधन होने पर मालपुए तो छोड़िए, सामान्य भोजन करने के लिए भी कोई मजबूर ना कर सके। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।